सबको जय मसीह की। महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमें सुंदर समय दिखाया, जिंदा और सुरक्षित रखा। जैसे कि यीशु मसीह ने संसार में जो भी कुछ काम किए, जो भी कुछ किया, वो हमारे स्मरण के लिए किया, हमारे आज्ञा को हमें बताने के लिए किया कि हम उन आज्ञाओं को मानें और पूरी करें। जैसे कि गुड फ्राइडे आने वाला है। गुड फ्राइडे को यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब यीशु मसीह ने क्रूस पर 7 वाणियों को कहा था। आज हम उसमें से पहली वाणी को देखेंगे, लूका 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हालेलुया। धन्यवाद हो महान परमेश्वर का सुंदर वचन के लिए, सुंदर वाणी के लिए। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कही, उस समय कही जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। दोपहर का समय था, कड़कती धूप थी, और यीशु मसीह के कष्टों को सब जानते हैं कि उनके सिर पर कांटों का ताज था, कीलें ठोकी जा रही थीं, उनका लहू बह रहा था और कोड़े खा चुका था यीशु मसीह। कोई ऐसा दर्द बाकी नहीं था जो उसके सहने के लिए और हो। सारी दर्द, सारी पीड़ाएं वो सह चुका था। उस वक्त यीशु मसीह ने ये वाणी हमारे लिए कही। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु का। प्रभु छोटे छोटे वचनों से, छोटी छोटी वाणियों से हमें जीवन के बड़े बड़े संदेश को देके गया है। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करना। यीशु मसीह ने तो हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया था। यीशु मसीह तो हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता आया था। हर जगह उसने हमारे अपराधों को क्षमा किए थे। जो भी कोई अपराध करता था, यीशु मसीह को पूरा हक था, यीशु मसीह में पूरी सामर्थ्य कि वो उन्हें क्षमा कर सकें, और यीशु मसीह क्षमा करता भी था। लेकिन ये पहली वाणी कौन सी वाणी है कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना? तो ये यीशु मसीह से पिता से कह रहा है। यीशु मसीह अपने पिता से क्यों कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना? यीशु मसीह खुद भी क्षमा कर सकता था। यीशु मसीह अपने पिता से इसलिए कह रहा है कि पिता के पुत्र को खाली बलिदान ही नहीं किया जा रहा था, सारी घिनौनी पीड़ाएं दी जा रही थी, और इस तरीके से उसका लहू बहाया जा रहा था, इस तरीके से उसकी कुर्बानी दी जा रही थी जो सहने से बाहर थी। अगर यीशु मसीह को जब कोड़े मारे गए, जब कांटों का ताज पहनाया गया, जब मारते मारते क्रूस उठा के यीशु मसीह ला रहा था, तो यीशु मसीह को कितना दर्द पीड़ा हो रही थी। यीशु मसीह शांत होकर एक भेड़ की तरह सह रहा था, क्योंकि अगर उसके मुंह से कुछ गलत निकल जाता, कुछ ऐसी बात निकल जाती कि हम श्रापित हो जाते, तो यीशु मसीह ने जो भी कुछ सहा था, जिस आज्ञा के लिए यीशु मसीह आया था, जिस पिता के कार्य को पूरा करने आया था, वो पूरा नहीं कर पाता। यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करता था, उस लास्ट तक वो चुप रहा, वो शांत रहा। लेकिन लास्ट में जब बहुत ही परेशानियां वो लोग कर रहे थे, उस यीशु मसीह पे कीलें ठोक रहे थे, तो यीशु मसीह अपने पिता को देखता होगा, क्योंकि जिस पिता का पितृ बलिदान किया जाए, जिस पिता के पुत्र को पीड़ाएं दी जाए, और जो पिता का पुत्र सीधा साधा हो, उसने संसार में कोई गलत काम ना किया हो, उसने संसार में हर किसी की गलतियों को क्षमा किया हो, ऐसा आज्ञाकारी पुत्र, अगर ये लोग उसको इस तरीके से क्रूस पर चढ़ा रहे थे, इतनी परेशानियां दे रहे थे, और उसको इस तरीके से बलिदान कर रहे थे, तो क्या पिता नहीं रो रहा होगा? जब वो पिता रो रहा होगा, जब वो पिता कष्ट में होगा, अपने बेटे को देख रहा होगा, तो यीशु मसीह भी देख रहा होगा। और यीशु मसीह जानता था कि मैं तो इनके सारे अपराधों को क्षमा कर देता हूँ, लेकिन इस अपराध को पिता ही क्षमा कर सकता है, क्योंकि उसके पुत्र की कुर्बानी दी जा रही थी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं ऐसी वाणी के लिए, क्योंकि यीशु मसीह जान गया था कि मैंने तो इन्हें क्षमा कर दिया है, लेकिन उस पिता ने अगर ये अपराध नहीं क्षमा किया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, सारी आज्ञाएं व्यर्थ हो जाएंगी, और जिनको मैं प्यार करता हूँ, जिनके उद्धार के लिए आया हूँ, जिनके पापों के क्षमा करने के लिए आया हूँ मैं, वो सब बेकार हो जाएगा। और यीशु मसीह ने क्रूस पर पहली वाणी इसीलिए कही कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ताकि गिड़गिड़ाया यीशु मसीह कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
यीशु मसीह जानता था, यीशु मसीह जानता था कि वो उसका पिता है। कहीं कोई गड़बड़ हो गई और उसने इन्हें क्षमा नहीं किया या प्रभु क्रोधित हो गया तो बेकार हो जाएगा सब। इसलिए यीशु मसीह गिड़गिड़ा कर कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते। यीशु मसीह ने हमारी क्षमा के लिए पिता से आगे गिड़गिड़ाया और पिता से कहा कि इन्हें क्षमा करना। और यीशु मसीह ये संदेश हमारे जीवन के लिए भी छोड़ के जाता है। यीशु मसीह जानता है कि अगर हमसे फिर से गलतियां होने लगी, फिर से अपराध होने लगे, तो फिर वही हम नरक में जाएंगे, फिर हम वही मृत्यु, वो जो मजदूरी है हमारी मृत्यु वाली, वो हमें मिलेगी। इसलिए यीशु मसीह छोटे छोटे शब्दों में हमें बता के गया है, छोटे छोटे शब्दों में हमें समझा के गया है, ताकि जैसे प्रभु क्षमा कर रहा है इन्हें और यीशु मसीह ने सारे जीवन क्षमा किया, ऐसे ही हम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करें। और जब हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करेंगे तो उस पिता को कितनी खुशी होगी। यीशु मसीह की आज्ञा को मानेंगे तो उसे कितनी खुशी होगी। तो प्रभु छोटे शब्दों में छोड़ के गया है कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन में 7 वाणियों को देके गया है। कौन सी वाणी पहले है ये कोई मायने नहीं रखती। हमारे लिए हर वाणी कीमती है, हमारे लिए हर वाणी जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में अगर हम छोटे छोटे अपराध भी करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, तो वो भी बड़ी मानी जाएगी। क्योंकि कोई गलती ऐसी नहीं है कि जो प्रभु कहे करो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। प्रभु हर छोटी छोटी गलतियों को भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी गलतियां हमारी माफ़ कर दी हैं और कहा है पश्चाताप करो। अब हमें गलतियां नहीं करनी, अब हमें पश्चाताप करना है, अब हमें क्षमा करना है, अब हमें दूसरों को माफ़ करना है। यीशु मसीह यही आज्ञा हमारे लिए दे के गया है। और यीशु मसीह के जो 7 वचन हैं, यीशु मसीह ने जो 7 वाणियाँ कही हैं, वो 7 वाणी हमें अपने जीवन में काम करनी है। अगर यीशु मसीह ने कहा था मैं प्यासा हूँ, यीशु मसीह प्रेम का प्यासा था, ऐसे ही हमें भी प्रेम के प्यासे होना चाहिए। हमें दूसरों की लालसा में नहीं होनी चाहिए, हमें दूसरों की किसी चीज़ की लालसा नहीं करनी चाहिए, हमें प्रेम का प्यासा होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह ने कहा हे पिता, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर पाप था, यीशु मसीह के ऊपर गुनाह था। अगर आज भी हम पाप और गुनाह फिर से करेंगे तो वो प्रभु हमें फिर छोड़ देगा और फिर कहीं कोई रास्ता नहीं है। तो ये यीशु मसीह ने जो वचन कही ये भी हमारे लिए है कि हम ऐसा कुछ काम ना करें कि पिता हमें छोड़ दे। हे नारी, देखिए तेरा पुत्र है। यीशु मसीह ने ये क्या कहा? यीशु मसीह ने ये इसलिए कहा कि हम भी जो हमारा काम है उस काम को हम पूरा करें। हमारा जो अधिकार है माता पिता को देखने के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए, उसको हम पूरा करें। ये सारी चीज़ें यीशु मसीह हमें बता के गया है। छोटे छोटे शब्द में बहुत बड़ी बड़ी बातें बता के गया है यीशु मसीह, क्योंकि ये जीवन हमारा बहुत बड़ा है। इस जीवन में अगर हम छोटी छोटी गलतियां भी करते हैं तो सब व्यर्थ हो जाएगा, यीशु मसीह की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। यीशु मसीह हमारे लिए वाणियाँ लास्ट में कह के गया है। लास्ट में वो क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, उसे दर्द, पीड़ा, ताड़ना, सारी परेशानी हो रही थी, लेकिन उस वक्त वो हमारे जीवन की चिंता कर रहा था। इसीलिए तो उसने 7 वाणियाँ कहीं। उस लास्ट समय जाते जाते भी उसे हमारी चिंता थी कि ये कुर्बानी मेरी व्यर्थ ना चली जाए और ये लोग दोबारा पाप में ना पड़ जाएं। क्योंकि यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह उसे साथ ले जा रहा है ना, वो पापी है फिर भी यीशु मसीह उसे साथ ले जाना है। ऐसे ही अगर कोई गलत काम करता है, अपराध करता है या कोई बुरी चीज़ें करता है तो हमें उसको क्षमा करना है, उसे समझाना है, उसे बताना है, क्योंकि हमें खुद बचना काफ़ी नहीं है, दूसरे को भी बचाना है। क्योंकि यीशु मसीह तो खुद क्रूस पर चढ़कर स्वर्ग जा रहा था, यीशु मसीह को तो पता था मैं स्वर्ग जाऊंगा, उस डाकू को ले जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन वो भी हमारे जीवन के लिए कि हम दूसरों के जीवन को भी बचाएं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 वाणियाँ कही हैं उनमें हर एक वाणी हमारे जीवन में काम करती है। हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें जानने की ज़रूरत है, हमें मानने की ज़रूरत है। हर एक वाणी में हमारे जीवन की सारी चीज़ें छुपी हैं, सारी आज्ञाएं छुपी हैं। और पाप से बचने का जो सारा कुछ जो आंसर है पाप से बचने का, वो इन 7 वाणियों में छुपा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो महान परमेश्वर का सुंदर समय के लिए। और प्रभु के वचन में ये भी लिखा है कि उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े क्यों बांटे? क्योंकि यीशु मसीह का जो कपड़ा था वो कहीं से सिला नहीं था, उसमें कहीं से जॉइंट नहीं था। वो एक ऐसा कपड़ा था जो बिल्कुल साधारण था, सिंपल था, कोई टुकड़ा नहीं था।
एक ही कपड़े में से वो गाउन बनाया गया था और वो महंगा भी रहा होगा। अगर सस्ता उस्ता होता तो कूड़े में फेंक देते, वो डाल देते, लेकिन उन्होंने चिट्ठियाँ डाल के उनका कपड़ा बांटा। अगर उन्होंने तो इस रीति से कपड़ा बांटा कि यीशु मसीह की बेइज्जती करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी यीशु मसीह कुछ सामर्थ्य के काम उनके लिए करके गया। उन पापियों को जितने बुरे बुरे घिनौने काम कर रहे थे वो क्षमा के योग्य नहीं थे, उन्होंने यीशु मसीह के कपड़े बांटे और उन्होंने एक एक कपड़ा जब लिया होगा यीशु मसीह का, तो वो भी कहीं ना कहीं बचाए गए हैं। क्योंकि जब भविष्यद्वक्ता आना है जंगल में, जब भविष्यद्वक्ता गया था, वहाँ अकाल पड़ा था, तो उसने विधवा स्त्री से कहा था कि मुझे आधी रोटी दे, तेरी कुप्पी में तेल खत्म और उसमें ख़त्म नहीं होगा। तो पूरे अकाल तक तेल खत्म नहीं हुआ था और उसने अपना सारा कर्जा चुका दिया था। ऐसे ही यीशु मसीह यहाँ जाते जाते अपने कपड़े उन पापियों को दे के चला गया ताकि उन पापियों का उद्धार हो जाए, उन पापी वो क्षमा किए जाएं। क्योंकि यीशु मसीह हमें क्षमा करने के लिए आया था, यीशु मसीह हमारा उद्धार करने के लिए आया था। तो यीशु मसीह देखता रहा, लास्ट समय पर भी सोचता रहा कहीं ऐसा कोई काम ना करते रहिए, ऐसी कोई गलती ना होती जाए आगे इनके जीवन में जो मेरी कुर्बानी व्यर्थ चली जाए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जबकि यीशु मसीह कुर्बानी के लिए ही आया था, उसे हमारा उद्धार करना था, लेकिन वो कुर्बानी और तरीके से भी हो सकती थी, साधारण तरीके से भी हो सकती थी। यीशु मसीह तो सब कुछ सह चुके थे, फिर भी ये इतनी घिनौनी चीज़ें, बेइज्जती, मुंह पे थूकना, कीलें ठोकना और ये ताज, कांटों का ताज पहनाना, अरे जितने भी घिनौने काम थे, जितने भी पीड़ित देने के काम थे, सारे यीशु मसीह के लिए किए गए। तो वो पिता दुखी होता था, वो पिता देख रहा था कि मेरे बेटे के साथ क्या क्या हो रहा है, और वो पिता शायद क्रुद्ध भी हो रहा है उस समय। तो यीशु मसीह जानता था, यीशु मसीह देख रहा था आकाश की तरफ। तभी यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे थे। उसी बाड़ी के द्वारा आज हम क्षमा किए गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह तो हमें क्षमा करके गया था, यीशु मसीह हमें क्षमा कर चुका था। लेकिन लास्ट समय भी जब इतने बुरे काम हुए, इतने सारे अपराध हुए और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा गया, तो शायद प्रभु हमें क्षमा ना करता, क्योंकि ये उसके पुत्र को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था उसको क्षमा करने का काम प्रभु का था, उसके पिता का था। इसीलिए उसने अपने पिता से हमें माफ़ी दिलवाई। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर का। प्रभु ने जीवन भर हमें क्षमा किया, जीवन भर सबके पापों को क्षमा किया, और लास्ट जाते जाते भी वो अपने पिता से हमें क्षमा दिलवा के गया, ताकि हम दोबारा अपराध में ना पड़ें, दोबारा घिनौने पाप ना करें। इन 7 वाणियों के द्वारा हम अपने जीवन को सुधारें और इनको स्मरण करके हम अपने जीवन को चलाएं, और यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी हैं उन्हें मानकर हम उस पर चलें। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। और पहली वाणी हमारे जीवन में महत्व देती है कि हम उसकी 7 वाणियों की आज्ञा पर चलें, और जो यीशु मसीह ने वचन कहे हैं उनको मानें। धन्यवाद हो। जय मसीह की।